सभी किसान बंधुओं को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो मेरे प्यारे किसान बंधुओं, आज मैं आप लोगों को कद्दू की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे किसान बंधुओं, कद्दू की खेती ऐसी खेती है जिसमें आप कम लागत में बहुत ही अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप जिस खेत में कद्दू की खेती करने वाले हैं उस खेत को ठीक से नमी होना चाहिए। जुताई से पहले थोड़ा सा उसको पानी से भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसको अच्छे से जुताई कीजिए। जुताई करने के बाद मिट्टी को इतना भुरभुरा कीजिए कि उसका जो खरपतवार है अलग हो जाए। उसको अलग कर दीजिए, क्योंकि खरपतवार के रहते आपका जो क्या है ना, फसल में नुकसान पहुंचता है। इसलिए खरपतवार को अलग कर दीजिएगा। और यदि आप ड्रिप से खेती करते हैं तो बेड बना लीजिएगा। और याद रखिएगा, जो आप बेड बनाते हैं उसकी चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पेड़ जितना फैलेगा, जितना एरिया लेगा और हवा पानी जितना अच्छे से प्राप्त करेगा, आपका फलन शक्ति जो है उसमें बहुत ही तीव्र हो जाएगा। और यदि कम जगह देते हैं, इससे आपका बहुत ही नुकसान है, क्योंकि वो फल को ठीक से सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, जिससे वो फल ठीक से विकसित नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यदि आप ड्रिप के माध्यम से खेती नहीं करते हैं तो नाली नुमा बना दीजिएगा और उसके अंदर बीज की रुपाई कर दीजिएगा। और बीज की रुपाई करते समय ध्यान रखिएगा, अधिक मात्रा में आप जैविक खाद का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि कद्दू की खेती में जैविक खाद के इस्तेमाल से आपको बहुत ही प्रॉफिट मिल सकता है। यदि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो 1 तुलाई, 2 तुलाई, 3 तुलाई, इसके बाद ख़त्म। यदि आप जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो लंबा समय तक आप कद्दू की खेती का लाभ उठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे किसान बंधुओं, और एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आपका जो पेड़ है पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो याद रखिएगा, जो कीटनाशक है उसका मतलब कीटनाशक जो दवाई है उसका ठीक से इस्तेमाल कीजिएगा। और जब फूल आ जाए तब थोड़ा कम मात्रा में कीजिएगा, क्योंकि कुछ लाभदायक कीट रहते हैं जिसके मरने से हमारी जो खेती में नुकसान भी होता है। इसलिए थोड़ा संभल के। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो आपका नर मादा फूल आता है उसको तोड़िएगा मत, क्योंकि नर मादा फूल के रहते ही आपका जो फल रुकेगा और अधिक मात्रा में रुकेगा और अधिक ग्रोथ करेगा फल में। यदि आप नर फूल को तोड़ देते हैं तो आपका फल विकसित नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। और समय समय में पेड़ में विटामिन दवाई का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका फल विकसित होगा और आपको कम लागत में बहुत अधिक मुनाफा होगा। और याद रखिएगा, जो टेम्परेचर है वो मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए। पानी की कमी मत होने दीजिएगा। पानी की कमी होगी तो जो आपके पेड़ का ग्रोथ तो रुक जाएगा, और प्लस क्या है, उसमें फलन शक्ति खत्म हो जाएगी। और नमी बनाने के लिए मैं आपको बताया हूँ पहले कि जैविक खाद का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जो गोबर खाद होती है जो नमी बना के रखती है, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट खाद, केचुए की खाद, ये सब खाद का इस्तेमाल कीजिएगा। देखिएगा आपकी कद्दू की खेती बहुत ही सुंदर होगा। तो किसान बंधुओं, इजाज़त दीजिए। यदि आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए और मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।